भारत विकास डायरी का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर की पेशकश के साथ मैं शबीरुज़्ज़मा। आज के इस अंक में हम बात करेंगे अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के तहत आने वाले ज़िला कुलगाम की। ये ज़िला श्रीनगर के जनूब में तकरीबन 68 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए बेहद मशहूर है। दरियाई विश्व के किनारे पर कुलगाम कस्बा आबाद है, जो कि पीर पंचाल पहाड़ियों के दामन तले अपनी रवानी के साथ बहता जा रहा है और ये एहसास दिलाता है कि ये जनूबी ज़िला आगे की मंजिल को पाने के लिए निहायत मुतहरिक है। ज़िला कुलगाम अहरबल आबशार और अपने वसी मैदानों के लिए भी जाना जाता है। ज़िले के कुंड इलाके में वाक़ा नूर शाही बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत और इसके साथ साथ वासख नाग भी काफ़ी मशहूर हैं। काजी कुंड इलाके को गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। मशहूर नवयुग टनल भी इसी ज़िले में आती है। चूँकि ज़िले में धान की अच्छी खासी पैदावार होती है, इसलिए इस ज़िले को राइस बाउल ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर का चावल का कटोरा भी कहते हैं। कुलगाम जिले में मरकज और मकामी सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों के अंतर्गत विकास कार्य भी जारी हैं और जमीनी सतह पर इनके अच्छे खासे नताइज भी सामने आ रहे हैं। नई हदबंदी के बाद ये जिला 3 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल है, जिनमें देवसर, नूराबाद और कुलगाम शामिल हैं। चूंकि लोकसभा इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, तरक्याती अमल के साथ साथ चुनावी सरगर्मियां भी जोर पकड़ती जा रही हैं। जिले के मजमूई तरक्याती और चुनावी मंजरनामे के बारे में पेश है हमारे नामानिगार खुर्शीद पडरू की ये रिपोर्ट। कुलगाम पहले जिला अनंतनाग का एक हिस्सा था और अप्रैल 2007 में कुलगाम को जिला का दर्जा मिल गया। कुलगाम जिला में हजरत मीर सैयद हसन समनानी का आस्तानी आलिया भी है, जिन्होंने इसे कुलगाम नाम रखा है। संस्कृत में कुल का मतलब है कबीला और ग्राम का मतलब है गाँव। जिला कुलगाम के शोपर गाँव में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के आबाब व अजदाद की जाई पैदाइश है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का खानदान भी इसी जिले के नंदी मर्ग इलाके से ताल्लुक रखते हैं। जिला कुलगाम अहरबल आबशार और सरसब्ज जंगलात से पूरी दुनिया में मशहूर है और अहरबल ही दरियाई वेश्यों का मंबा है। जिला को राइस बाउल के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मुख्तलिफ अकसाम के फलों खुसूसन सेबों के लिए अपना एक मुकाम है। जिला कुलगाम 2019 के लोकसभा इंतखाबात में अनंतनाग पार्लिमानी हलके के साथ था और जिला में उस वक्त 4 विधानसभा क्षेत्र, जिनमें नूराबाद, कुलगाम, देवसर और होम शालीबुग शामिल थे, जबकि नई हदबंदी के बाद अब ये जिला सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों नूराबाद, कुलगाम और देवसर पर फैला हुआ है और जिला अब अनंतनाग और राजौरी लोकसभा क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया है। जिला में मतदाताओं की कुल तादाद 3,23,813, जिनमें 1,62,486 पुरुष और 1,61,314 महिला मतदाता है। जिला में कुलगाम विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाताओं की तादाद 1,16,085 है। नूराबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की तादाद 97,195 है। इसी तरह देवसर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की तादाद 1,10,527 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंतनाग लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता जस्टिस रिटायर हसनैन मसूदी, जो अपना पहला इलेक्शन लड़ रहे थे, ने जीत दर्ज की। जिले में 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए मुलाजमीन को ईवीएम मशीनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। आकाशवाणी के प्रोग्राम भारत विकास डायरी के साथ बात करते हुए जिला चुनाव अफसर कुलगाम अत्तर आमिर खान ने कहा कि जिला में पुरअमन और साफ शफाफ चुनाव कराने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जो इलेक्शन की प्रोसेस रहती है, इसमें एक पूरा एक टाइम शेड्यूल इलेक्शन जो है कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी होता है। इसमें काफी सारी एक्टिविटीज, काफी सारे काम हमें इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले करने होते हैं।
तो वो सभी काम एज पर दी शेड्यूल जिले कुलगाम में किए गए हैं। जेंडर रेशो हमारे जिले में लगभग 992 है। ईपी रेशो 63.64 है। दोनों जेंडर रेशो एज वेल एज ईपी रेशो कुलगाम जिले का इज अमंग दी बेस्ट इन दी यूटी। इसी के साथ जो जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, हमारे लगभग 364 पोलिंग स्टेशन हैं जो 271 लोकेशंस पे स्थित हैं। सभी जगहों पे जो हमारी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं, जिनमें रैंप, पानी की सुविधा, जिसमें टॉयलेट की सुविधा, बिजली, सारी सुविधाएं उन सभी जगहों पे अवेलेबल करा दी गई हैं। पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज हमारे वोटर्स हैं, उनकी मार्किंग भी की गई है, उनको भी कि जहां से जो भी हमें असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करनी है, दैट ऑल इज बीइंग पुट इन प्लेस। इसी के साथ सभी जितने भी हमारे पोलिंग लोकेशंस हैं, पोलिंग बूथ्स हैं, सभी जगहों पे तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया है, उनका फर्स्ट लेवल चेक भी हो गया है। इसी के साथ में जो हमारा ट्रेनिंग अमला है, जो पोलिंग अमला है, उस पोलिंग अमले की भी ट्रेनिंग अलग अलग फेजेस में की जा रही है, दैट इज ऑल्सो ऑनगोइंग। सर, मतदाताओं की तादाद क्या है हमारे जिले में? हमारे जिले में है 3,23,813, क्योंकि इस समय कंटिन्यूअस अपडेशन भी होती है समरी रिवीजन कंप्लीशन के बाद। सो लगभग ओवरऑल 3,23,813 एज ऑन डेट हमारे यहाँ इलेक्टर्स हैं। सर, मतदाताओं के लिए कोई मैसेज? सबके लिए कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन डेमोक्रेसी का इंजन होता है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी एक्सरसाइज। हमारे देश के इलेक्शन, दुनिया में इतनी बड़ी इलेक्टोरल एक्सरसाइज कहीं नहीं होती है, और लोगों से यही गुजारिश है कि एक तो इन एक्टिविटीज में भी हिस्सा लें, और जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे, जब इलेक्शन का डेट आ जाए, उस समय अपने वोट का जो हक है उसका जरूर इस्तेमाल करें। जिला कुलगाम में मरकजी मामनत वाली स्कीमों से भी लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है। जिला में हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 80% काम मुकम्मल किया गया है। इसी तरह विश्वकर्मा स्कीम के तहत जिला में 11,000 कारीगरों ने अभी तक DIC कुलगाम में रजिस्ट्रेशन की है। कुलगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले एक लाभार्थी सोहेल रशीद मलिक ने भारत विकास डायरी के साथ अपने ख्यालात इस तरह जाहिर किए। जी, इस ट्रेनिंग से हमें बहुत सारा फायदा मिल रहा है। जहां तक मेरे ख्याल है, हम पहले ट्रेडिशनल टूल से काम करते थे, अपने हिसाब से काम कर रहे थे, न हमारी कोई पहचान थी, न हमें कुछ चीजों की पता थी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे हमें ये ट्रेनिंग मिली है मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज करने के लिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अपने काम में लाने के लिए, जिससे हमारा टाइम भी बचता है, हमारी मेहनत भी बचती है और हमारा काम भी सही जा रहा है। ये जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है 5 दिन की, इसके बाद आपका प्रोग्राम क्या है और आपने कब इसमें रजिस्ट्रेशन किया विश्वकर्मा में? मैंने इसमें 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन की PM विश्वकर्मा साइट पे। उसके बाद मेरी वेरिफिकेशन हो गई है प्रधान लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। उसके बाद मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरा यहाँ पे आ गया, ITI गवर्नमेंट ITI कॉलेज कुलगाम, जहाँ पे मुझे ये 5 दिन की ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छे से मिल रही है। मुझे हर एक चीज की नॉलेज दी जा रही है, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लेजर लाइट आ रही है, कुछ ऐसी चीजें आती है जो हम लोगों तक नहीं पहुंचती थी, जिनकी हमें नॉलेज नहीं थी। अब इन उस्तादों के जरिए से हमें वो सीखने को मिलता है, हमें अच्छी खासी नॉलेज मिल रही है। 5 दिन ट्रेनिंग के बाद हम यही सभी अपने बाशिंदे जितने भी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे यही कहना चाहते हैं, जो भी हमने यहाँ से सीखा है इस चीज को अपने कामों पे हम अप्लाई करके अच्छा रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान को और कश्मीर के लोगों को दिखा सकते हैं। संदेश है कि गवर्नमेंट हर टाइम हर वक्त कोई न कोई, हर किसी इंसान के लिए कोई न कोई इनिशिएटिव लेता है। जो भी कारीगर हो, कोई भी आर्टिजन हो, कोई भी हुनर रखता, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम रखी है, वो इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिना किसी पैसे के वो अपनी ट्रेनिंग ले सकता है और ट्रेनिंग जितने दिनों की ले गया उसको गवर्नमेंट उन दिनों का मुआवजा भी देता है, खाने पीने के सामान भी देता है, उसके बाद उसको टूल किट भी देता है। इस सिलसिले में जिला के तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने विश्वकर्मा स्कीम के बारे में मजीद जानकारी देते हुए कहा, अभी तक हम लोगों ने पूरे जिले भर में सभी ब्लॉक्स में इसकी IEC कैंपेन भी शुरू की है, सभी ग्राम पंचायत के थ्रू भी ये कैंपेन शुरू की है कि जितने भी इन 18 ट्रेड्स में विच आर एलिजिबल अंडर PM विश्वकर्मा योजना स्कीम उन तक पहुंचा जा सके और उनकी रजिस्ट्रेशन हो सके। तो 10,500 लोगों ने अभी तक हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की है और हमारा टारगेट है कि हम
कम्प्लीटली सैचुरेट करें, जितने भी हमारे एलिजिबल इसमें बेनिफिशरीज हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो और उनके जो बेनिफिट्स इस स्कीम के अंदर मिलते हैं, चाहे वो क्रेडिट है, पहला ट्रांच 1 लाख जो है कोलेटरल फ्री लोन मिलता है विच इज एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट। इसी के साथ ट्रेनिंग एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के बाद में जो हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं, देयर इज अ टूल किट दैट कम्स विद इट। इसी के साथ में जो मार्केट लिंकेजेस में असिस्टेंस होती है, तो ये सारे 5 स्टेप्स में वी आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट वी असिस्ट आवर आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन इन द ITI कुलगाम में अभी एक बैच हमारा कंप्लीट हुआ है, लगभग 57 आर्टिजन्स का। इस समय दूसरा बैच वहां पे अभी हमारे 60 आर्टिजन्स का इस समय चल रहा है। इसी के साथ हमारी जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है वहां पे भी बैचेस शुरू हो रहे हैं। कुछ हमारे प्राइवेट जो एम्पैनल्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी भी एम्पैनलमेंट हुई है, वहां पे भी बैचेस क्रिएट हुए हैं और वहां पे भी ट्रेनिंग इस समय चल रही है। बहरहाल जिले में मुख्तलिफ मरकजी मावनत वाली इस स्कीमों से भरपूर फायदा उठाया जा रहा है और इन स्कीमों की जमीनी सतह पर खातिर का नताइज बरामद हो रहे हैं। भारत विकास डायरी के लिए कुलगाम से खुर्शीद पडरू। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। भारत विकास डायरी का आज का शुमारा आपको कैसा लगा? हमें अपनी आरा जरूर भेजें। ईमेल आईडी है radiokashmir@gmail.com। आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर की इस पेशकश के साथ ही शबीर जमां को इजाजत दीजिए। अगले शुमारे में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।